हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का जागृति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में समझेंगे। महाराणा प्रताप भारत के महानतम वीर योद्धाओं में से एक थे। वे साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। जब पूरे भारत के अनेक राजवंश मुगलों के सामने झुक चुके थे, तब एक ऐसा वीर था जिसने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन अपनी स्वतंत्रता कभी नहीं छोड़ी। यह कहानी है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह। दोस्तों, महाराणा प्रताप के परिचय के बारे में बात करें, महाराणा प्रताप के परिचय के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। दोस्तों, इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। इनका जो जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में स्थान कहाँ पे हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग इस समय राजस्थान में है। इस समय राजस्थान में है कुंभलगढ़ दुर्ग। इन्हीं राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय। महाराणा उदय सिंह द्वितीय। इनके माता का नाम रानी जयवंता बाई। रानी जयवंता बाई। रानी जयवंता बाई इनका नाम था, इनके माता का नाम। राज्य मेवाड़ वंश, सिसोदिया राजपूत वंश। और इनकी जो मृत्यु है वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 और मृत्यु 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें शासक थे। मेवाड़ के 13वें शासक। और उन्होंने जीवन भर अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इनके बचपन और शिक्षा के बारे में बात करें, बचपन और शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो बचपन से ही महाराणा प्रताप अत्यंत साहसी और पराक्रमी थे। बचपन से ही अत्यंत साहसी और पराक्रमी थे। उन्होंने सीखा था तलवारबाजी। शिक्षा में तलवारबाजी, घुड़सवारी सीखा था महाराणा प्रताप ने। धनुर्विद्या सीखा था महाराणा प्रताप ने। और युद्ध नीति सीखा था। युद्ध नीति। तो बचपन में साहसी और पराक्रमी थे। शिक्षा में इन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध नीति। वे बचपन से ही कठोर जीवन जीने के आदी थे। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। उस समय मुगल सम्राट अकबर भारत के अधिकांश राज्यों पर अधिकार स्थापित कर चुका था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करे।
मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करे, ये चाहता था अकबर, जो मुगल शासक था। अधीनता स्वीकार करे मेवाड़ भी, ये चाहता था अकबर, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। इस वजह से अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में संघर्ष हुआ। अकबर ने कई बार दूत भेजकर समझौता करने का प्रयास किया। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कई बार दूत भेजा और वो समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं, स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी कारण दो शक्तियों के बीच, एक महाराणा प्रताप और दूसरा अकबर के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, और इसका परिणाम स्वरूप हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। इसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहा जाता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। एग्जैक्ट तिथि के बारे में बात करें तो तिथि है 18 जून 1576। एग्जैक्ट तिथि 18 जून 1576। स्थान हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है हल्दी घाटी। एक पक्ष महाराणा प्रताप थे, एक पक्ष महाराणा प्रताप, और इनके सामने दूसरा पक्ष अकबर और अकबर की सेना, अकबर की सेना, अकबर की सेना। एक पक्ष महाराणा प्रताप और दूसरा पक्ष अकबर की सेना। राजा मान सिंह सेनापति थे अकबर की तरफ से। यह युद्ध अत्यंत भीषण हुआ। महाराणा प्रताप के साथ भील योद्धा थे, राजपूत सैनिक थे, और अनेक वीर सेनानी थे। मुगल सेना की संख्या अधिक थी। लगभग 3 घंटे तक युद्ध चला, लगभग 3 घंटे तक घमासान युद्ध चला। महाराणा प्रताप घायल हो गए, लेकिन युद्ध भूमि से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। 3 घंटे के घमासान युद्ध के बाद महाराणा प्रताप घायल हो गए और किसी तरह उन्हें युद्ध भूमि से बाहर किया गया। यहीं पे एक चीज और समझ लें हम लोग चेतक के बारे में, चेतक के बारे में। चेतक, चेतक, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी उसने अपने स्वामी यानी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। एक नाले को पार करने के बाद चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली। आज भी चेतक वीरता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप घायल हुए और उन्हें युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया। उसके बाद इसके बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अरावली पर्वतों में निवास किया। अरावली के पर्वतों में उन्होंने निवास किया, कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया, घास की रोटियां खाई, घास की रोटियां खाई, लेकिन स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। उनका जीवन त्याग और संघर्ष की प्रेरणा देता है। यहीं पे एक और हम लोग भामा शाह के बारे में बात करें, भामा शाह के बारे में। तो भामा शाह के बारे में बात करें
तो भामाशाह ने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की। जब हल्दी घाटी में हार हुई थी महाराणा प्रताप की, जब ये जंगलों में अपना जीवन संघर्ष पूर्वक बिता रहे थे, तो भामाशाह ने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने इतना धन दिया कि महाराणा प्रताप पुनः सेना तैयार कर सके। भामाशाह को मेवाड़ के महान दानवीरों में गिना जाता है। भामाशाह को मेवाड़ के महान दानवीरों में गिना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें मेवाड़ के पुनः विजय के बारे में। मेवाड़ की पुनः विजय के बारे में बात करें, मेवाड़ की पुनः विजय के बारे में बात किया जाए तो महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य के पुनर्निर्माण का कार्य किया। फिर 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, महाराणा प्रताप का निधन हो गया। लेकिन उनका आदर्श आज भी जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया सम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना ही सच्चा जीवन है। यहाँ पे कुछ महाराणा प्रताप के बारे में जाने तो महाराणा प्रताप का वजन लगभग 110 किलोग्राम बताया जाता है परंपराओं के अनुसार। जो उनका भाला था, इनके भाले का वजन 80 केजी बताया जाता है और उनके प्रिय घोड़े का नाम चेतक है। उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे भारतीय इतिहास में स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में समझा, उनके संघर्ष और बलिदान के बारे में समझा। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।